ये उत्तल लेंस में कहाँ पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा कि वास्तविक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। इस सारे चीज का जवाब, ये जितना भी बिंदु है, इन सभी बिंदुओं का जवाब सिर्फ एक फिगर में ही पता चल जाएगा। एक जगह पर रखने से कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बस एक फिगर से हम सारे टॉपिक का जवाब दे सकते हैं। याद करोगे भूल जाओगे, लेकिन अगर हमको फिगर माइंड में याद है और बनाना जानते हैं, तुरंत खींचेंगे, सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 मिनट से भी कम समय में तुम सारे जवाब दे दोगे और सेकंड से भी कम समय में फिगर खींच दोगे। ठीक है। लगभग 6 जगह पर प्रतिबिंब वस्तु को रखना है उत्तल लेंस में और देखना है कि प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं उत्तल लेंस में। प्रकाश केंद्र हुआ, ये इसका प्रधान अक्ष है, ये इसका F1 हुआ, ये इसका 2F1 हुआ और इधर जो बच गया इसी को अनंत बोला जाता है। अनंत माने जिसका कोई अंत ही 2F1 के बाद उधर जो बच गया सो अनंत है। इधर इसको F2 2F2, बाकी उधर जो है वो अनंत है। समझ में आ गया। सबसे पहले प्रतिबिंब को कह रहा है कि F1 पर प्रतिबिंब को वस्तु को रखेंगे। सबसे पहले समझो वस्तु क्या है और प्रतिबिंब क्या है। वस्तु कहते हैं कोई भी वस्तु जिसको हम लेते हैं जो मेन रूप से वह वस्तु है। प्रतिबिंब कहते हैं प्रतिबिंब, मतलब उसी वस्तु का दूसरा बिंब, प्रतिबिंब। ठीक है, उसी वस्तु का दूसरा बिंब, वह दर्पण में होता है या लेंस में होता है। तो इसको हम F1 पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे वस्तु को? F1 पर रखेंगे। F1 पर जब वस्तु को रखेंगे, लेंस में बस 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक, जब यह प्रकाश इससे गुजरेगा और इससे टकरा करके लौटेगा तो फोकस से होकर जाएगा। कहाँ जाएगा? फोकस से होकर। दूसरा, प्रकाश केंद्र से होकर जाएगा। सारे स्थितियों में इसी तरह से करना है। कहाँ जाएगा ये? कहाँ जाएगा? प्रकाश। 2 बात याद रहा। इसी 2 बात से हम उत्तल लेंस के सारे प्रतिबिंब को देख लेंगे, कहाँ बनेगा, कैसा होगा, क्या होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, क्या होगा। अब तुम लोग बताओ, इसमें हम कुछ तो नहीं किए हैं टेढ़ा घोचा अपने मन से? टेढ़ा किए हैं? तुम लोग के सामने हमने खींचा है। अब तुम लोग बताओ कि वस्तु कहाँ पर रखा हुआ था? प्रतिबिंब कहाँ बना? 2F2 और अनंत के बीच या 2F2 के बाद, यह भी कह सकते हैं। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है कि छोटा है? बड़ा। दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा? दिख रहा। वस्तु छोटा है कि वस्तु से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा। उल्टा है कि सीधा है? उल्टा है, क्योंकि नीचे बना है तो उल्टा ही होगा। वास्तविक है कि काल्पनिक है? क्योंकि डैश डैश करके नहीं बढ़ा है, वास्तविक प्रतिबिंब है। सारे सवाल का जवाब मिला। तो कितना देर लगा फिगर खींचने में? आसान है कि नहीं? इसी को रटो। रटेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इसमें कंफ्यूजन है कहीं पर? सिर्फ 2 चीज ध्यान रखना है। पहला, प्रकाश का किरण जब प्रधान अक्ष के समानांतर चलेगा तो लेंस के बीचों बीच टकरा करके फोकस से गुजरेगा, और दूसरा कहाँ से गुजरेगा? केंद्र से। बस बात खत्म है। वो जहाँ कटेगा कटने दो, उसमें हमको कोई टेढ़ा नहीं करना है। वो अपने सटीक जवाब दे देगा कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। कोई दिक्कत? अब इसके बारे में अगर हमसे कोई पूछे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है तो हम कहेंगे 2F2 और अनंत के बीच प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु के अपेक्षा उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, लेंस के सामने बन रहा है, पीछे बन रहा है, सामने बन रहा है। समाप्त। कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि वस्तु को F1 पर रखेंगे। F1 वाला बता दिए। अब कह रहा है कि वस्तु को F1 और F2 इसके केंद्र के पीछे में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? यहाँ F1 और इस केंद्र के बीच में रखेंगे। समझ में आ गया? वस्तु से बहुत बड़ा है, है ना?
बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु से बहुत बड़ा। अब चले आते हैं हम लोग, कहाँ हम रखेंगे प्रतिबिंब को? फोकस और केंद्र के बीच में। फोकस और केंद्र के बीच में। और तब देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है। इस बीच में रखना है, चलो रख दिए। यहाँ आएगा तो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कहाँ से गुजरेगा? प्रकाश के केंद्र से। कहाँ से गुजरेगा? प्रकाश केंद्र से। कहाँ में आया? इंची लगा के देख लेना। इसमें क्या करेंगे? इंची लगा के देख लेंगे। ठीक है, फिगर है, ठीक है। देखो, इसके प्रकाश को अगर हम सीधा जाने देंगे तब क्या होता है? तुम लोग इंची से कर लेना, अपने हो जाएगा। ये कहीं पर मिलने वाला फिगर कहाँ बनेगा? पीछे अनंत पर बनेगा, अनंत पर सीधा। कहाँ बनेगा? अनंत पर। इसको पीछे एक तरफ बढ़ा, कहीं कट नहीं है रहा है, पीछे एक तरफ बढ़ा। पीछे एक तरफ बढ़ाते हैं तो कटता हुआ नजर आता है। इसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? क्या कि डॉट डॉट करके बढ़ाए तब न मिला है, इसलिए इसको क्या कहोगे? काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। ये कहीं पर कटता हुआ प्रतीत होता है, इसको क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। कहाँ बना? लेंस के पीछे। लेंस है, लेंस के वस्तु से भी पीछे, वस्तु से भी पीछे, लेंस से भी। वस्तु प्लस में है कि माइनस में? माइनस में हुआ ना। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है, छोटा? बड़ा प्रतिबिंब है। समझ में आया? जब इधर नहीं कटे तो उधर हम पीछे भागेंगे, देखेंगे उसी के सीधा में कहाँ कटता है। समझ गया? उल्टा है कि सीधा है? उल्टा है, सीधा प्रतिबिंब। वस्तु से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। हो गया, कोई दिक्कत? अगला देखो। आप कौन चीज है? जितने बड़ा प्रतिबिंब बने उतने प्रतिबिंब भागते उन्हें कौन लगे? बोलो क्या है, कहाँ पर रखा है प्रतिबिंब? F1 इधर हुआ, इधर 2F1 हुआ, इधर F2, इधर इसके बीच में रहा। इसका बराबर रखे तब मिलेगा प्रतिबिंब। आज इंची हमरा नहीं है छे, ध्यान करियो, इंची ला गड़बड़ भए जाए छे। तुम लोग इंची से बनाना ना, डिवाइडर का प्रयोग नहीं करना, इंची का प्रयोग करना। ये इसको अंदाज से खींच देना और इंची से बाकी कर लेना, हो जाए। इसके बीच में अगर जाएंगे इसके समानांतर चलेगा, तो इसका मिडल है। पहला जाएगा कहाँ से? दूसरा कहाँ से जाएगा? प्रकाश। इंची यहाँ सटाएंगे और इसको एकदम खींच देना है। ठीक है? कहाँ पे बना है? 2F2 के बाद कहाँ बना है? 2F2 और अनंत के बीच। देखो है 2F2 और अनंत के बीच है। कहाँ बनेगा? 2F2 और अनंत के बीच। वस्तु से बड़ा कि छोटा? उल्टा कि सीधा? क्या करना तेरा बोल? मतलब फिगर तो जब F1 पर रखे तो फिर वही प्रतिबिंब बना। अब यहाँ पे F1 और 2F के बीच रखे और यही प्रतिबिंब बना। अगर नहीं रखे तो F1 पर तो यहाँ प्रतिबिंब बना। यही तुम रहा है।
पहला वाला तो बताए थे यही ना तुम्हारा जो है वो बोल रहे अभी जो बता रहे कहाँ बना है प्रतिबिंब। वो ना सब पहला भी रखे थे F1 पर तो प्रतिबिंब यही बना था। हाँ तो F1 पर है ये रखा है, देखो प्रतिबिंब कहाँ बना है हम अपने एगो बीच वाला था तो ये अभी बताए, पहले यही बता दिए थे बाद में ही बताए। शुरू वाला में बताए थे F1 वाला, आई बाद में ही बताए। F1 के बीच सर ठीक है, दोनों एक के F1 पर रखे तो अनंत पर बना, इसमें भी अनंत पर बना, अनंत के बीच। अनंत और F2 के बीच। यस सर। समझ गया। यस सर। वस्तु से बड़ा है छोटा है, कहाँ बन रहा है 2F2 और अनंत के बीच। 2F2 F1 है, 2F2 और अनंत के बीच है। वस्तु से बड़ा छोटा, वास्तविक के काल्पनिक, वास्तविक उल्टा सीधा। समझ में आ गया। अब चलेंगे हम लोग कहाँ में 2F1 अब 2F1 पर ये ऐसा बिंदु है जब केंद्र पर कोई भी वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा बनता है। दर्पण में भी अगर इस पर रखोगे प्रतिबिंब, दर्पण में भी केंद्र पर, तो उसका प्रतिबिंब उतने बड़ा बनता है। अब इसमें चलो, ये जो है सीधे F1 से निकलेगा और जब ये प्रकाश केंद्र से होकर के गुजरेगा इसका कटान बिंदु 2F2 के सामने सामनी होगा। इन चीज बनाओगे शुद्ध बनेगा, ठीक है। 2F2 के सामने सामनी होगा, मतलब 2F1 पर अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 पर। कहाँ बनेगा? वस्तु से बड़ा कि छोटा? नहीं, बड़ा नहीं छोटा, बराबर। क्या बनेगा? वस्तु के बराबर बनेगा। 2F1 पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 पर। वस्तु के बराबर बनेगा। वास्तविक की काल्पनिक? वास्तविक बराबर होगा। उल्टा की सीधा? उल्टा। नीचा में बनेगा तो उल्टा बनेगा। समझ में आ गया? हाँ झूठो यस सर, यस सर। ये सब समझ गया। आगे बोलो। 2F1 और अनंत के बीच। यहाँ मान लो F1 है, 2F1 F2 2F2। ये दूरी छोटा बड़ा होने के कारण जो है ना फिगर में मिस्टेक होता है। अगर तुम लोग को ज़्यादा दिक्कत होगा तो कॉपी पर हम बता देंगे, तब तो समझ आएगा ना। यहाँ फिलहाल समझो, अभी कहाँ कह रहा है 2F और मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब है। एगो तो यहाँ से फिर F1 पर गुजरेगा F2 से, और दूसरा कहाँ से? प्रकाश के केंद्र से। यहाँ F2 और 2F2 के बीच में फिगर बनेगा। वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? छोटा। क्या है? छोटा है। क्या है? यहाँ पर वस्तु इतना बड़ा है, इसका प्रतिबिंब देखो इतना बड़ा तो छोटा है। उल्टा है कि सीधा है? वास्तविक है काल्पनिक है? किताब नहीं देखा है कोई? जवाब समझ में आ रहा है ना? यही है फिगर की खूबी। विज्ञान को अगर प्रैक्टिकल करके समझा जाए तो वह रटने की चीज विज्ञान न है, प्रैक्टिकल करके देखने की चीज है। समझ गया ना? तो इस तरह से अगर हम देख लेते हैं तो हमको रटने का कोई जरूरी नहीं पड़ेगा। 2F1 और अनंत के बीच अगर है वस्तु तो वहाँ F2 और 2F2 के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से बड़ा कि छोटा? उल्टा कि सीधा? वास्तविक की काल्पनिक? सारे जवाब तुम लोग अपने दे रहे हो, है ना? आगे चलो, और कौन है? अनंत से आते हुए। अनंत से देखो, अनंत से जब भी कोई किरणें आती है तो वह समानांतर चलती है। क्या चलेगा? जैसे में किसी लेंस से, उत्तले लेंस से अगर चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा क्या है? हमसे बहुत दूर है, अनंत पर है, उसको हम अनंत मान लेंगे। अनंत क्यों मानेंगे? क्योंकि 2F2 के बाद न होगा वो। जो 2F2 है हमारा जो लेंस है उसके तो पकड़ से बाहर है, उसके केंद्र से भी,
इसलिए जो 2f2 के बाद होता है या 2f1 के बाद होता है उसको क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। तो किसी भी बहुत दूर से आते हुए प्रकाश की किरणें समानांतर मान लिया जाता है। क्या माना जाता है? समानांतर मान लिया जाता है। एगो किरण ऐसे आया, ये टकराएगा तो कहाँ जाएगा? F1 पर। एगो इसी के समानांतर होगा, ये ऐसे जाएगा। ठीक है। ठीक है। अनंत से आती हुई जो किरणें हैं, इसका फिगर जो है ये हो गया F2, इधर हो गया F1। ये अनंत से आ रहा। अनंत से जब किरण आएगा तो दिमाग में रखेंगे कैसा होगा वो? समांतर होगा। क्या होगा वो? समांतर होगा। अब प्रकाश केंद्र से जब गुजरेगा तो जो सीधा सीधी निकलेगा, और यहाँ पर जब ये अलग से जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? ये F2 से होकर जाएगा। तो इससे हम क्या देखते हैं? प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? F2 पर प्रतिबिंब। रुको, ये फोकस से नहीं गुजरेगा, काहे कि प्रधान अक्ष के समानांतर नहीं चल रहा है किरण। इस एगो बात दिमाग में रखना है कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलेगी तब फोकस से गुजरेगा। ये प्रधान अक्ष के समानांतर है? नहीं है। इसलिए ये क्या होगा? फोकस से यानी ये F2 पर कटेगा। कहाँ कटेगा? F2 पर। इसका प्रतिबिंब F2 पर बनेगा और छोटा बनेगा। क्या बनेगा? बहुत छोटा। समझ गया? इसी कारण से हमारे आंख में कौन सा लेंस लगा है? और चंद्रमा कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, लेकिन फिगर उसका इतना बड़ा बनता है। क्यों? इसी के कारण। उत्तल लेंस अनंत से आते हुए किसी भी प्रकाश की किरणों को समांतर रेखा में जब वह अभिसरित करती है तो वह F2 पर काटती है। मतलब जो लेंस का फोकस है ठीक वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है, इसलिए वह छोटा होता है। क्या होता है? वह छोटा होता है। अब बताओ कोई दिक्कत? तो क्या कह रहा था? पहला वाला सवाल गलत था। पहला फिगर वैसे नहीं, गलत है तो उसको फिर से बता दो। तो वही बना, इस पर हाँ सही सही, अभी बता दो। मतलब यहाँ ठीक है, रेखा कारण। अच्छा, पीछे वाला जो बताए थे यहाँ समझ गया डैश डैश करके। तुम्हारा कहना है कि F1 पर फिगर रखे थे, वस्तु रखे थे, तो उसका भी प्रतिबिंब वहीं बना। यही कहना था तुम्हारा। F1 पर प्रतिबिंब रखे है। इधर क्या है? अगर यहाँ पर कोई वस्तु है तो सीधे F2 से गुजरेगा, और ये प्रकाश के केंद्र से इस समानांतर किरण होगा। ये अनंत पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, कहीं कटेगा नहीं। समझ गया? कहाँ बनेगा? ये अनंत पर बनेगा। अब इसको अगर तुम पीछे भी बढ़ाओगे तो पीछे भी कहीं नहीं कटेगा। अब नहीं आगे कट रहा है न पीछे कट रहा है, तब क्या कहेंगे? इसको सीधे अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। कैसा? कैसा? बहुत बड़ा। अच्छा, तुम लोग कभी महसूस किया है गाड़ी जब बहुत धूल उड़ जाता है रोड पर, और गाड़ी अगर तुम्हारे पीछे से आता है तो तुम्हारा परछाया बन जाता है धूल पर, छाई। देखा है कभी? धूल महसूस नहीं किया है? धूल खूब उड़ जाता है सड़क पर, बहुत धूल उड़ रहा है, बहुत ज्यादा। ट्रक मान लो 2-4 गो ट्रक गुजर गया, बहुत ज्यादा धूल हो जाता है। और तुम चल रहे हो या कोई भी एनी कोई भी व्यक्ति चल रहा है सड़क पर, अब पीछे से कोई मोटरसाइकिल वाला या गाड़ी वाला उस पर फॉक्स मार देता है तो उसका प्रतिबिंब धूल पर बहुत बड़ा बनाता है। नहीं लगता है कि वहाँ भी कोई आदमी चल रहा है? पर्दा की तरह वो धूल का व्यवहार करने लगता है, और वहाँ पर जाके उसका छाया बनने लगता है। वह इसी कारण होता है। समझ में आ गया? किसके कारण होता है? इस लेंस के ही F1 पर फोकस पर, F1 पर जो प्रतिबिंब को रखा गया, इसलिए उसका प्रतिबिंब अनंत पर जाके बना बहुत बड़ा। वृक्ष से भी बड़ा प्रतिबिंब लोग का बन जाता है। अगर ऐसा करना है तो उसका प्रतिबिंब उधर धूल उड़ा दो, या पर्दा कर दो, ऐसा पर्दा लगा दो, और किसी आदमी को खड़ा करके और उस पर फॉक्स मार दो, देखो कितना उसका बड़ा फिगर बन जाता है। याद नहीं?
दूसरा उदाहरण देते हैं, अगर प्रयोग करना चाहते हो तो रात के अंधेरा में, रूम में अंधेरा रहेगा या छत पर कहीं अंधेरा है, उधर तुम अपना दीवार है अगर तुम्हारा, तो टॉर्च को नीचे से जलाना, ऐसे नीचे से जलाओगे तो उसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बनेगा कि तुम्हारा दीवार छोटा पड़ जाएगा। कारण उसका फोकस जो है वस्तु उसका फोकस पर आ जाता है, इसलिए प्रतिबिंब उसका अनंत पर बनता है, बहुत बड़ा। समझ में आ गया? लेंस का एक पूरा जो प्रतिबिंब बनने वाला प्रक्रिया था हम लोगों ने समझा।